जय माता दी। आप सभी का आपके अपनी चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पूरी वीडियो में साल 2023 मकर राशि के जातकों का किस तरह से बीतेगा, इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह राशिफल आपको लग्न के अनुसार, यदि आपका लग्न मकर है, आपका नाम से मकर राशि है या आपकी जन्म तारीख मकर राशि है, अगर तीनों ही आपका मकर हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये राशिफल आपके बहुत काम का होने वाला है। आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए और आपको अपने पूरे साल का अनुमान इससे लग जाएगा कि आपका साल 2023 किस तरह से बीतेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम साल 2023 में होने वाले महत्वपूर्ण गोचर से संबंधित परिवर्तनों के पहले बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला परिवर्तन 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी राशि का परिवर्तन करके करेंगे। दूसरा परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी राशि का परिवर्तन करके करेंगे। और अंतिम परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि का परिवर्तन करके करेंगे। तो इस प्रकार से ये सभी गोचरों का परिवर्तन आपके जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव लेकर आएंगे। तो इसके लिए संपूर्ण जानकारी आपको इस पूरी वीडियो से प्राप्त होगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पहले से ही ये मालूम हो सके कि इन परिवर्तनों का आपकी राशि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, तो उसका प्रभाव आप पर क्या क्या होगा। लेकिन उससे पहले हमारे सभी मकर राशि के जातकों का स्वभाव किस तरह का होता है, यह थोड़ा जान लेते हैं। तो मकर राशि के सभी जातक स्वभाव से मेहनती होते हैं, समर्पित होते हैं और बहुत ही अधिक वफादार होते हैं। इनका स्वामी ग्रह शनि होता है, जिसकी वजह से ये बहुत अधिक अनुशासनशील बनते हैं। इस राशि के सभी जातक उस क्षेत्र में जिसमें भी ये कार्य करते हैं उसमें बहुत ही अधिक उच्च स्तर तक पहुंचते हैं। अत्यंत ही सावधान और दृढ़ दृष्टिकोण के साथ ये अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप सभी मितव्ययी, विचारशील, उत्तम विवेक शक्ति वाले और आत्मनिर्भर बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलने तक आप निराश रहते हैं और उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। आप ईमानदार भरपूर होते हैं और निष्कपट होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि आप सभी लोगों का भाग्योदय कौन से वर्ष में होता है। आप सभी का भाग्योदय 25 वर्ष की आयु में या 33 वर्ष की आयु में हो जाता है, और 35 वर्ष की आयु में नहीं होता है तो 36 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय होता ही है। तो अब जान लेते हैं साल 2023 आपका किस तरह से रहने वाला है और जो गोचरों के पूरे साल भर में विभिन्न परिवर्तन होंगे उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो विशेष परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहला परिवर्तन होगा 17 जनवरी 2023 को, जब आपको शनि की 7.5 का अंतिम चरण प्रारंभ हो रहा है। और अब शनि आपकी राशि से सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस धन और संपत्ति भाव का माना जाता है। शनि के बारे में एक सिद्धांत है, जिस भाव में शनि होते हैं उस भाव का भला करते हैं। तो यहाँ पर शनि आकर धन और संपत्ति में मजबूती लाएंगे और शनि की 7.5 जाते समय जो जो परेशानियां आई हैं उनका समाधान करते हुए चले जाएंगे। और शनि की दृष्टि भी राशि से 4th हाउस पर है, अतः जमीन, जायदाद और वाहन पर है, क्योंकि 4th हाउस इन्हीं का होता है। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉपर्टी से संबंधित, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित आपको राहत मिलेगी। आपके कामकाज ज़्यादा होंगे और आपको जीवन में अब सक्सेस का रेशो ज़्यादा प्राप्त होगा। शनि की दृष्टि राशि से 8th हाउस पर भी है, तो ऐसी स्थिति में आपको नेगेटिव स्थितियों से रक्षा प्राप्त होगी। चाहे फिर वो आयु हो, बीमारी हो, दुर्घटना हो, कुछ भी हो, इन सभी बुरी परिस्थितियों से आपकी रक्षा स्वतः ही होगी और आपकी इंट्यूशन पावर एक तरह से बढ़ेगी। शनि आपकी राशि के अधिपति हैं और शनि की दृष्टियों के कारण, और स्पेशली जो बृहस्पति राशि से 3rd हाउस में स्थापित हैं, विराजित हैं,
वो राशि से 7th हाउस में भाग्य भाव पर और लाभ भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में आपकी निरंतर आय बढ़ेगी। अब कामकाज आपका बेहतर होगा, पहले से ज़्यादा संभावनाओं के द्वार आपके ज़्यादा खुलते हुए नज़र आएंगे और आपको खुद को अब नेगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त होगा। अब आपकी सारी एंजाइटी, क्रोध, गुस्सा सब कुछ आप बाहर निकाल पाएंगे। शनि मूल त्रिकोण में आ चुके हैं, इससे आपको कुछ राहत ज़रूर मिलने वाली है। आपकी इनकम के सभी अवरोध अब दूर होंगे। अब आपकी इनकम और प्रॉफिट का रेशो आपका बढ़ेगा और आप में से जो भी लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम करते हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, ऑटोमोबाइल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट किसी का भी कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हैं, उस सेक्टर से संबंधित हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज़ में हैं, तो उन सभी क्षेत्रों के इन सभी आप मकर राशि के जातकों को संभावित लाभ प्राप्त होंगे, ज़्यादा लाभ प्राप्त होंगे या ज़्यादा आप तरक्की कर पाएंगे। तो अगर इन सभी क्षेत्रों से आप संबंधित हैं तो आपको सपोर्ट मिलना निश्चित है। 23 अप्रैल 2023 से पहले बृहस्पति की जो स्थिति है वह आपके लिए बेहतर बनी हुई है। दाम्पत्य सुख में भी आपकी वृद्धि होगी। जो विवाह के लिए सोच रहे हैं और उनका विवाह नहीं हुआ है तो उनके लिए रिश्ते आएंगे, उनके रिश्ते तय हो सकते हैं। शादी विवाह के प्रस्ताव उनके सफल होंगे। भाग्य का आपको साथ मिलेगा और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी अब आपको सपोर्ट निरंतर मिलने लगेगा। और अब 17 जनवरी 2023 के बाद आपके कार्यों में और तेजी देखने को मिलेगी। आपको अब अपनी फैमिली, जीवन साथी या दोस्तों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं जिसके कारण अब आप सही राह में, सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट परिवर्तन जब होगा बृहस्पति का, मतलब 23 अप्रैल 2023 को जब बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से परिवर्तन करके वे 4th हाउस में आ जाएंगे। और 4th हाउस सुख भाव का होता है, उसके अंतर्गत भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि भी बहुत ही ज़्यादा सुखद मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही अच्छी होती है और इन सभी चीज़ों का आपको फ़ायदा मिलेगा। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि के कैरियर भाव पर पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में आप अपने कामकाज में ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। बीते दिनों आपके प्रोफेशन में जो स्थिति धीमी थी, चाहे फिर आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, सीए हैं, कुछ भी हैं, आपके कामकाज में थोड़ा कमी देखने को मिल रही थी, वो अब गति पकड़ेगी। तेज आपके सारे काम होंगे और जिनके पास नौकरी नहीं थी उन लोगों को नौकरी प्राप्त होगी। नौकरी की अगर वो तलाश कर रहे थे, बेहतर नौकरी प्राप्त करना चाहते थे, तो उन्हें बेहतर नौकरी की प्राप्ति होगी। फाइनेंशियल लाभ आपके बढ़ेंगे, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। जो स्थिति आप चाहते थे वो आपको प्राप्त होंगी। 2023 में आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम चलते हैं, एक सड़क के ऊपर चलते हैं तो स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते हैं, फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह से आपका 2023 रहने वाला है। आपको स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ना है। जो लोग अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं वे अब बिल्कुल भी देरी ना करें, थोड़ी सी रिस्क ले लें, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, हर चीज़ में हमारी लाइफ ही एक रिस्क है। तो रिस्क लेना ना भूलें, रिस्क लेकर आप काम करें, कॉन्फिडेंस रखें और काम को सही तरीके से करें, देखिएगा आपके काम बनेंगे। तो जो दूसरे सोच भी नहीं सकते हैं वो सोचकर आपको आगे काम करना है, तो ही आप उनसे ज़्यादा बेहतर पैसा इस 2023 में कमा पाएंगे। आने वाले अब लास्ट और महत्वपूर्ण परिवर्तन तो बहुत होंगे, लेकिन अंतिम मुख्य परिवर्तन होगा राहु का परिवर्तन, जो कि होगा 30 अक्टूबर 2023 को। इस समय जब राहु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो ये 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे आपकी राशि कुंडली में। राहु और केतु जब साथ राशि परिवर्तन करते हैं, राहु के
राशि परिवर्तन के कारण आपका पराक्रम भाव बढ़ जाएगा। आपके फ्रेंड सर्किल का ज़बरदस्त साथ आपको मिलेगा। साथ ही साथ जहाँ पर भी राहु की दृष्टि पड़ेगी वहाँ से भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा। भाग्य का, लाभ का, सभी का आपको अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। इसकी वजह से अधिक आप अपनी ब्रेन का प्रयोग करेंगे, उसका बुद्धि बल का प्रयोग करेंगे और आप सभी कार्य करेंगे और कहीं बहुत अधिक बेहतर आपको स्थितियाँ प्राप्त होंगी और आप तरक्की के रास्ते आपको मिलेंगे, आप तरक्की कर पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ कुछ बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी मैरिड लाइफ में कुछ गलतफहमियाँ हो सकती हैं। वाद विवाद के कारण जीवन में थोड़ा सा तनाव हो सकता है, रिश्तों में दूरी बन सकती है, जो कि आपके लिए इस समय सही नहीं है, क्योंकि यह आपका ऐसा पीरियड है जिसमें कि आपको कुछ बेहतर करना है, बेहतर करके दिखाना है। तो आपको इस समय पर बातचीत के ज़रिए इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है, सुलझा लेना है। और जिन लोगों की वजह से ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में आ रही हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं और जो कोई भी XYZ हैं, उनकी वजह से अगर रिलेशन इस तरह से ख़राब हो रहे हैं तो उनसे थोड़ा सा दूरी बना लें। बातें सुने लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें, तो आपके रिश्ते आपस में सही होंगे और जल्द से जल्द अपने रिश्तों को सुधार कर आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तो था मकर राशि के जातकों का गोचर से संबंधित पूरा वर्ष का हाल। और अब हम जान लेते हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरे 12 महीने का आपका कैसा हाल रहने वाला है मकर राशि के जातकों का। तो 2023 आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है? मेन रूप से खुशखबरी अप्रैल के बाद आपके जीवन में मिल रही है। आपको अप्रैल के बाद आपको वाहन, मकान, ये सभी चीज़ें प्राप्त होंगी। विदेश यात्रा अगर आप चाह रहे थे बहुत लंबे समय से, तो आप विदेश यात्रा भी अप्रैल के बाद कर सकते हैं। ऐसी आपकी संयोग, ऐसे योग आपके बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी 2023 आपका बहुत मजबूत रहेगा। मनचाहा जीवन साथी भी आपको मिल सकता है अगर आपका विवाह अभी तक मकर राशि के जातकों का नहीं हुआ है। तो अब जान लेते हैं जनवरी माह में आपको क्या कुछ प्राप्त होगा और क्या आप देखेंगे। जनवरी में मन में प्रसन्नता रहेगी। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। समय मौज मस्ती में व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य आपका जनवरी में बेहतर रहने वाला है। फरवरी की बात करें तो नई नौकरी प्राप्त होने का संयोग बन रहा है। इंटरव्यू अगर आपने दिए हैं या दे रहे हैं तो उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। आपको आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा। मार्च के महीने की बात करें तो भागदौड़ मार्च में अधिक रहेगी। भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे और प्रादेशिक यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी आपको पड़ सकती हैं। अप्रैल की बात करें तो आपको नए घर की, वाहन की प्राप्ति होगी। अपने किसी पुराने प्रियजन से आपकी मुलाकात हो सकती है और विदेश यात्रा का योग भी अप्रैल के महीने में बनता हुआ नजर आ रहा है। मई के महीने की बात करें तो बुद्धि आपकी तीव्र गति से काम करेगी। संतान की प्राप्ति आपको हो रही है। प्रेम संबंध बनने जा रहे हैं और कुछ नए मित्रों से भी आपकी मुलाकात होने जा रही है। ऐसे संयोग बन रहे हैं। जून के महीने में भागदौड़ अधिक रहेगी। बनते हुए कार्यों में अड़चनें आएंगी। मानसिक अशांति इससे उत्पन्न हो सकती है और शुगर का लेवल थोड़ा गड़बड़ा सकता है। तो शुगर अपनी चेक करवाते रहें, शुगर पर कंट्रोल करें, थोड़ी मानसिक चिंताओं को दूर करें, क्योंकि शुगर हमेशा मानसिक चिंताओं की वजह से, अत्यधिक सोचने की वजह से, डिप्रेशन की स्थितियों तक पहुंचने तक, मतलब ऐसी परिस्थितियां जब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, तो शुगर का लेवल बॉडी में बिगड़ जाता है। तो ऐसा ना होने दें, ध्यान दें। जुलाई की बात करें तो विवाह से संबंधित कार्य आपके बनेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। प्रादेशिक यात्राएं हो सकती हैं और नौकरी में या किसी भी फील्ड में जब आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन प्राप्त होगा। अगस्त की बात करें तो 0 से आपको फिर से शुरुआत हो सकता है, करनी पड़ सकती है। नौकरी में भी दिक्कत हो सकती है आपको। ऐसे योग आपके थोड़े दिखाई दे रहे हैं। मन आपका परेशान रहेगा। साथ ही साथ पिता का स्वास्थ्य भी आपका थोड़ा खराब रह सकता है। सितंबर की बात करें तो धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। कार्य में लाभ होगा। भाग्य का पूरा
सहयोग आपको मिलेगा। अच्छा रहने वाला है आपका सितंबर का महीना। अक्टूबर में व्यापार बढ़ने का योग है। नौकरी में प्रमोशन होगा। नौकरी में लोगों का सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा। अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, चाहे फिर वो आपके बॉस हों, आपके साथ आपके सहयोगी हों, और नई नौकरी की भी आपको प्राप्ति होगी। नवंबर की बात करें तो प्रेम संबंध का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेमी प्रेमिका से निश्चित रूप से आपकी आपस में मुलाकात होगी। नवंबर का महीना अच्छा दिख रहा है। आर्थिक लाभ भी आपको निश्चित रूप से होगा। शेयर मार्केट, इस तरीके की जो अगर एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हैं तो उनसे भी आपको लाभ होगा। दिसंबर की बात करें तो महीने के अंत में, साल के अंत में मतलब, आपको कार्य में अचानक हानि उठानी पड़ सकती है। बच्चों की विदेश यात्रा और नींद आने में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी क्षेत्रों से परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा, ऐसा संयोग आपका दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे 12 महीने का आपका हाल रहने वाला है 2023 में मकर राशि के जातकों का। अब जान लेते हैं शुभ अंक आपका रहने वाला है 6 और शुभ रंग आपका रहने वाला है नीला साल 2023 में मकर राशि के जातकों का। और उपाय के तौर पर और ज़्यादा 2023 को आप बेहतर बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको पूरे वर्ष भर में माता रानी की आराधना करनी है। माता रानी के किसी भी स्वरूप की आप आराधना करें, देवी की आराधना करें, तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम होगा। परमात्मा आप पर अपनी कृपा बरसाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका 2023 वर्ष मंगलमय भी व्यतीत हो। आपसे विदा लेती हूँ और आपसे धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि आप वीडियो को पूरा ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पूरी वीडियो पर बने हुए हैं। और आप लोगों को यह वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई है, स्वयं के लिए उपयोगी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करके सभी लोगों तक पहुंचाने का आप कार्य करें, ताकि वे सभी मकर राशि के जो भी लोग हैं वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय माता दी।